पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि बेसिक के मतलब कि प्रिंटफ क्या होता है, स्कैनफ क्या होता है, परसेंट डी क्या होता है, इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। और मैंने ये भी कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्विच केस की मदद से मैं आपको कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा कि सी प्रोग्रामिंग करके कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में मैं स्विच केस के बारे में बताऊंगा और कैलकुलेटर को बनाऊंगा। तो चलिए सी प्रोग्राम की मदद से कैलकुलेटर को बनाते हैं। ये स्विच केस क्या होता है? तो स्विच केस में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपको 4 बक्सा दे दिया जाए, 4 बॉक्स दे दिया जाए और उस 4 में बोला जाए कि एक बॉक्स में खजाना है और बाकी सारे बॉक्स में पत्थर है। एक बॉक्स में खजाना है, बाकी सारे बॉक्स में पत्थर है और आपको एक चाबी दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें से एक जो खजाना है उसको निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे कि सब सारे ताले को एक एक करके धीरे धीरे खोलोगे। फर्स्ट को खोलोगे नहीं होगा, सेकंड को खोलोगे, थर्ड को खोलोगे, वहां पर मिल जाए। ऐसे करके आप सारे ताला को चेक करोगे, खोलोगे कि हाँ किस में खजाना रखा है। इसी प्रकार होता है स्विच केस। स्विच केस में क्या होता है कि हमारे केस मिलते हैं और जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो उस केस से मैच करते हैं। जो केस से वो मैच कर जाए वो उसका आउटपुट रिजल्ट दे देता है। तो यही काम है स्विच केस का। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्विच केस में कितने सारे चीज आते हैं, इसमें क्या क्या चीज हमको मिलेगा और क्या क्या चीज को हमको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है स्विच केस। स्विच केस के बारे में मैंने बता दिया कि जैसे कि आपको एक चाबी दे दिया जाए और 4 बॉक्स रहे और कैसे खोजना है इसके। उसके बाद आता है ब्रेक। अब जब 4 बॉक्स को आप खोल लीजिएगा तो उसमें से जो हमारा जो मिलेगा, जिसमें जिसका ताला लॉक खुल जाएगा, जिसका लॉक हम खोल देंगे, इसका मतलब कि वो उसमें हम खजाना है। मान के चलिए कि मैं 4 बॉक्स से तीसरा बॉक्स मैंने खोल दिया और उसमें हमको खजाना मिल गया। चौथा बॉक्स खोलने की कोई जरूरत नहीं, यानी कि जो हमारा तीसरा बॉक्स है वही हमारा काम के लिए, उसी को हम अपना वर्क काम में लाएंगे, हम उसी को रखेंगे। अब अगला क्या होता है हमारा डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट क्या होता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो चाबी मिला उससे हमको कोई ताला नहीं खुले, कोई ताला नहीं खुले, या फिर ये भी तो हो सकता है कि हमको उसमें से किसी में खजाना मिले ही नहीं। इसका मतलब कि जो हमको यूजर बोल रहा है कि इस 5 डब्बा में एक में खजाना है, यानी 5 बॉक्स में एक में खजाना है, ये मतलब कि यूजर यू हमसे मतलब कि झूठ बोला, इसलिए यहाँ पर तक कोई केस नहीं आएगा। कोई मतलब कि उसमें खजाना नहीं, इसका मतलब कि कोई केस नहीं है। इसमें हमारा जो प्रोग्राम होगा वो रन नहीं करेगा। तो चलिए एक एक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने लिखा है स्विच एक्सप्रेशन। स्विच एक्सप्रेशन मतलब कि स्विच लिखना है, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन मतलब है कि आप प्रोग्राम से जो केस हमको मिलेगा वो केस 1, केस 2, केस 3, उस कौन सा केस को आप रन करवाना चाहेंगे। जो केस में जो हमारा प्रिंटअप में लिखा रहेगा, जो कोड लिखा रहेगा, कौन सा कोड से मैच करेगा, इसके लिए हम एक्सप्रेशन में ये बताते हैं कि ये कौन सा कोड से हमको मैच करेगा। अगला क्या होता है, जैसे कि उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट दे देंगे। तब हम लिखेंगे केस 1। केस 1 में हम क्या लिख कर सब क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, यानी कि प्रिंटफ लिख करके और उसमें जो कोड होगा उसको देंगे और ब्रेक लगाएंगे। जैसे कि हमने बताया कि ब्रेक लगाएंगे, फिर उसी केस 2 लिखेंगे, केस 3 लिखेंगे, केस 4 लिखेंगे और लास्ट में डिफॉल्ट लिखेंगे। ताकि अगर ये 3 या 4 जितने भी केस एक केस मैच न करे तो डिफॉल्ट जो है वो मैच कर जाए और हमारा जो आउटपुट है वो बता देवे कि हाँ आपका जो जो आपने प्रोग्राम किया वो इस प्रकार है। केस 1 से मैच किया, केस 2 से मैच किया, केस 3 से मैच किया, या फिर किसी से मैच नहीं किया, यानी कि ये डिफॉल्ट है, इसके लिए आपने वर्क दिया ही नहीं है। तो इससे हम डिफॉल्ट का प्रयोग करते हैं। छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। सबसे पहले हमने क्या किया है, हेडर फाइल जो देना बहुत जरूरी है, हच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हच इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद हम क्या लिखे, वाइड मेन लिखे। उसके बाद हम ब्रैकेट दिए। तब हमारा अगला क्या है, क्लियर। क्लियर जो हमने बताया था कि हम जितने भी हम जो पिछले वाले जो हम प्रिंट जो पिछले वाले हमारे जो प्रोग्रामिंग रहेगा उसको क्लियर करने के लिए हम क्लियर का उपयोग कर क्लियर लिखते हैं। और अगला क्या है हमारा इंट। इंट के लिए मैंने जैसे कि इंट है, उन इंट में हमने x इक्वल टू 2 लिखा। देखिए आप प्रोग्राम को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। इंट के लिए हम x इक्वल टू 2 लिख लिया। उसके बाद हमने क्या लिखा, स्विच। स्विच क्या लिखा, x। स्विच के लिए जो स्विच का जो एक्सप्रेशन है उसकी जगह मैंने x लिख दिया। और अगला हम क्या लिखा, केस 1। प्रिंटफ में लिखा Q1, ब्रेक लगा दिया। फिर 2 लिखे, प्रिंटफ में मैंने लिखा की 2।
फिर ब्रेक लगा लिया, फिर प्रिंटअप में लिखा की 3, फिर ब्रेक लगा, फिर प्रिंटअप में लिखा की 4, फिर ब्रेक लगा दिए। अंतिम में मैंने डिफॉल्ट लिख दिया ताकि ये मैच नहीं करे, तो इसके लिए हमको डिफॉल्ट आए। ठीक, डिफॉल्ट आया और मैंने डिफॉल्ट के बाद प्रिंटअप में लिख दिया। प्रिंटअप में डिफॉल्ट के बाद आप प्रिंटअप लिखना, आप प्रिंटअप में ये लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने मर्जी से कि डज नॉट मैच एट योर केसेस, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि ये एनी नॉट वायलेट, यानी कि कोई वायलेट नहीं है इसका आंसर, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप गेट ch लगा करके फाइल को होल्ड करके, और याद रखिए कि इसमें 2 ब्रैकेट होगा। एक जो ब्रैकेट होगा वो होगा हमारा जो हमने प्रोग्राम को बनाया है उसके लिए, और एक होगा स्विच केस के लिए। और सपोज अगर कहीं पर प्रिंटअप अगर जैसे कि अगर भूल चुक आपने, अगर कहीं पर ब्रेक लगाना भूल गया कि मैंने केस 1 केस 2 लिख दिया और कहीं पर ब्रेक मैंने गैप कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर मैंने केस 1 में ब्रेक किया हुआ है, ब्रेक को हटा दिया है। मैंने केस 1 में ब्रेक को हटाया, जब हम रन करेंगे अगर हम 1 से मैसेज किया तो 1 और 2 दोनों देगा, क्योंकि 2 में मेरा ब्रेक है इसलिए 1 और 2 दोनों देगा। अगर 1 में ब्रेक रहता तो वो सिर्फ केस 1 का ही फंक्शन को प्रिंट कर देता। तो चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के वहां पर आपको समझाते हैं, उसके बाद हम एक कैलकुलेटर को बनाएंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मैंने प्रोग्राम को लिख रखा है और इसमें x की इक्वल टू 2 रखा है, और यहाँ पर हमको यानी कि जो 2 केस है उसको हमको प्रिंट करवाना है। 2 केस को हमको प्रिंट करवाना है और सीधे हमने रन कर दिया। रन करने के बाद देखिए मैंने केस 2 में प्रिंट ऑफ की 2 लिया था, इसलिए की 2 आ गया। देख रहे हैं की 2। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें से एक में से मैं ब्रेक को हटाकर, चूँकि मैंने बताया था कि आपको एक ब्रेक के बारे में बताऊंगा, इसलिए मैंने सिंपल से एक ब्रेक को हटा दिया। मैंने 3 का ब्रेक को हटा दिया, और जो हमारा x इक्वल टू 2 यानी कि केस 2 को जहाँ पर बताना था वहाँ पर अब हम इसको बोलेंगे कि केस 3 का बताए, और मैं यहाँ पर x की जगह पर मैं 3 लिख दूंगा। तो सिंपली मैंने x की जगह पर 3 लिख दिया, और अब मैं सीधे रन करूँगा। रन करने के बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा की 3 की 4। की 4 क्यों? क्योंकि मैंने की 3 का ब्रेक हटा दिया था और की 4 का ब्रेक था, इसलिए की 3 या की 4 है। अगर की 4 का भी ब्रेक नहीं रहता तो वो और उसके बाद का जो है केस वो आ सकता है। तो इस तरह से हम स्विच केस की मदद से प्रोग्रामिंग करते हैं। अब चलिए कैलकुलेटर बनाना बताते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने उसको केस को रन किया और कैसे आउटपुट आया। तो चलिए अब कैलकुलेटर बनाना, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे उसमें, हच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद लिखेंगे हच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, उसके बाद हमारा जो होगा क्लियर मीन पहले लिखेंगे। फिर ये तो बेसिक है, ये आप समझ गए हो कि हर सब चीज में हमको लगाना पड़ता है। उसके बाद हम लिखेंगे क्लियर, और उसके बाद होगा फोल्ट। हाँ, एक मेन चीज है फोल्ट। फोल्ट की जगह ए और बी, मैंने दो वेरिएबल लिया इसलिए क्योंकि ए और बी हमको 2 नंबर को जब हम कैलकुलेटर बनाएंगे तब 2 प्लस 2 यानी कि 2 नंबर को ऐड करेंगे या 2 नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये हमको 2 नंबर पर, इसलिए मैंने 2 को वेरिएबल को मानना पड़ेगा कि हमको एक ए है और दूसरा बी। दूसरा एक कैरेक्टर वैल्यू लेंगे एक्स की, हमको कहाँ पे कब प्लस माइनस या फिर मल्टीपल जो भी हो वो उसको कैसे प्रिंट करेंगे, उसके लिए मैंने एक एक्स लिया। उसके बाद फ्लोट, फ्लोट में मैंने आंसर लिखा, ए एन एस लिखा, यानी कि वो जो फ्लोट में मतलब कि वो आंसर को प्रिंट करेगा। और अब बनाते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में प्रिंटअप पहले लिखेंगे। प्रिंटअप में क्या लिखेंगे, इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द फर्स्ट नंबर, और उसके लिए सैंपल देंगे ए। जैसे मैंने परसेंट एफ लिख करके फ्लोट, क्योंकि फ्लोट में मैंने लिया है ए इसलिए हमको फ्लोट को क्या चीज से हम करेंगे तो परसेंट एफ से, और उसके लिए मैंने एज ए लगा दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट लिखा प्रिंटअप में क्या लिखा, इंटर द ऑपरेशन, यानी कि हमको कौन सा ऑपरेशन लगाना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या फिर मल्टीपल करना है, इसके लिए हम ऑपरेशन एक लगाएंगे, ऐड द ऑपरेशन। और उसको एक से मैंने उसको स्कैनअप में मैंने सी कैरेक्टर, चूंकि वो तो कैरेक्टर है इसलिए मैंने सी के सिंबल दिया और उसको एक से डायरेक्ट कर दिया। अगला हमारा क्या प्रिंट, प्रिंट में क्या है, इंटर द सेकेंड नंबर, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है उसको अगर कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो सेकेंड नंबर आना चाहिए, तो मैंने सेकेंड नंबर एक दे दिया, इंटर द सेकेंड नंबर, ताकि हम आउटपुट में जाके सेकेंड नंबर को इंटर कर सके। और उसके बाद मैंने लिखा स्कैनअप परसेंट एफ एज ए, सॉरी एज डी, क्योंकि मैंने फर्स्ट को ए माना था तो इसको बी मानना पड़ेगा। अब अगला चलते स्विच केस, स्विच एक्स, मैंने एक्स क्यों लिखा, क्योंकि हमको जो हमको ऑपरेशन है, ऑपरेशन को हमको एक्स
यानी कि एक्स जो होगा उसी पर हमको कोई भी ऑपरेशन को अप्लाई करना होगा, या फिर हम प्लस का चिन्ह दे या फिर माइनस का चिन्ह दे, इसके लिए हम एक्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपको अब हमारा आता है केस। तो केस में हम लिखेंगे सब माइनस लिखेंगे, आप प्लस भी लिख सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। मैंने सबसे पहले माइनस लिखा, उसके बाद मैंने इस वन में माइनस लिखा, पैराग्राफ चेंज करके इंसर। इंसर में हमको ये बताना है कि हम जो जो हमको क्या वर्क क्या करना है। केस माइनस लिख दिया, उसके बाद उस पर वर्क क्या करना है, तो हमने वर्क के लिए लिखा ए एन एस इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि हमको ए का वैल्यू पुट करेंगे और वो माइनस बी यानी कि ए का वैल्यू पुट करेंगे, और बी का वैल्यू को हमको घटा करके जो है वो एक्स का मान होना। उसी तरह से हम प्रिंटफ में लिखेंगे परसेंट एफ और आंसर, यानी कि हमको उसका जो है वो प्रिंट है, जो प्रिंट जब हम आंसर है तो उसको भी तो प्रिंट आना चाहिए कि हमको आउटपुट में शो होना चाहिए कि हम कोई आंसर जो है प्रिंट हुआ। और उसके लिए प्रिंट और ब्रेक का उपयोग करते हैं, क्योंकि ब्रेक का यूज इसलिए करेंगे कि वो उतना ही पर ब्रेक लग जाए। फिर सेकेंड में उसी प्रकार से लिखेंगे, केस माइनस लिखेंगे, उसके बाद आंसर में लिखेंगे ए माइनस सॉरी प्लस लिखेंगे, उसके बाद आंसर में लिखेंगे ए प्लस बी। प्रिंटर में ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे और ब्रेक लगाएंगे, ऐसे करते जाएंगे। अगला आता है हमारा डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट में हमने क्या दिया है यहाँ पर, मैंने दिया है नो वैलिड आंसर, यानी कि कोई भी आंसर से कोई भी केस से मैच नहीं करता, इसे नो वैलिड आंसर। यानी कि अगर माइनस प्लस या फिर जो हम जो 4 लिए हैं उससे अगर हम ज्यादा लेंगे तो वैलिड नहीं होगा। जैसे कि हम कोई भी चीज लेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से, और वहां पर हम कैलकुलेटर को बनाते हैं। जिस प्रकार मैंने यहाँ पर आ गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो प्रोग्रामिंग जो आपके स्क्रीन पर बताया था वो सबको मैंने टाइपिंग कर रखा है। पहले हेडर फाइल देना जरूरी है तो पता है, फ्लोट ए बी ये सब मैंने बता दिया है। अब चलिए केस की तरफ चलते हैं। केस मैंने प्लस लिया है, दूसरा केस माइनस लिया है, तीसरा केस मल्टीपल लिया है, चौथा केस डिवाइड लिया है। अब हमको क्या करना है कि सिंपली अब सीधे हम रन करेंगे, और रन करने के बाद आपको हम बताएंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे कैलकुलेटर में हम टाइप करके और आउटपुट को लाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार, और क्लियर सी एच ये देना बहुत ही ज़रूरी है, और गेट सी एच तो आपको लास्ट में देना ही पड़ेगा। अब चलिए हम सीधे रन करते हैं। तो जैसे हम रन करेंगे, कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ इंटर द फर्स्ट नंबर, हमको फर्स्ट नंबर इंटर करना है तो मैंने 10 कर दिया। इंटर द ऑपरेशन, हमको क्या करना है वो टाइपिंग में प्लस कर दिया। और इंटर द सेकेंड नंबर मैंने 9 कर दिया, यानी कि 10 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 19, यानी कि 19 आ गया। अब सिंपली हम एक बार माइनस करेंगे, सॉरी पहले ऑपरेशन इंटर करेंगे 90 लिखने के बाद, उसके बाद मैंने माइनस दे दिया, फिर इंटर करेंगे, उसका इंटर द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर पर 9 दे दिया, और जिसे करेंगे तो सिंपली 10.00 आ जाएगा। उसके बाद इंटर द फर्स्ट नंबर, फिर से हम एक बार फर्स्ट नंबर करेंगे, इंटर करेंगे तो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। इंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने इंटर द फर्स्ट नंबर 19 रखा। उसका इंटर द ऑपरेशन मैंने इस बार मल्टीपल लिया है, सॉरी मल्टीपल लिया है, और उसके बाद सीधे इंटर करेंगे तो हमारा जगह इंटर द सेकेंड नंबर मैंने 2 लिया है। तब 9 2 जा 38.00, यानी कि 0.00 वो तो कैलकुलेटर में आता है। अब सीधे हम एक और चेक करेंगे, इंटर द फर्स्ट नंबर 10 लिया, इंटर द ऑपरेशन मैंने डिवाइड करने के लिए लिया है, और इंटर द सेकेंड नंबर 2, और हमारा आ जाएगा 5, यानी कि 10/5। और इस तरह से हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर सिंपली आपको दिख रहा होगा कि मैंने सारे को कोडिंग, और कोडिंग में अगर एक भी स्टेप गलत हो जाए तो इससे हमारा पूरे काम गलत हो सकता है। अब चलिए हम चलते हैं स्क्रीन के। आपने देखा किस तरह से मैंने कैलकुलेटर को बनाकर उससे ऐड मल्टीपल और डिवाइड कराया। और इसी तरह से आप कैलकुलेटर को और अच्छे से प्रोग्रेस करके और अच्छा से कोडिंग करके और अच्छा से प्रोग्राम को बना भी सकते हैं, और अच्छे तरीका से आप रन भी करा सकते हैं। तो मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं कलर के बारे में बताऊंगा कि हम बिना ग्राफिक्स से किसी भी चीज को कलर कैसे कर सकते हैं। और फिर उस पर मैं एक डिजिटल क्लॉक बनाकर बताऊंगा, यानी कि डिजिटल घड़ी जो जैसे घंटा मिनट और सेकंड जो बताता है, उस सबको मैं एक बना करके एक प्रोग्राम बना करके आपको उस वीडियो में बताऊंगा। और उसको रंगीन में कैसे, जैसे आउटपुट में रंगीन कैसे आए इसके बारे में मैं बताऊंगा।